बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं लेति सदा सुधिदीन की सहज दया की खान जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंत लला महाराज की जय हो। छत्तीसगढ़ के पावन कुरामा विराजमान अध्यात्म भूमि ग्राम चंपारण और भूत भावन भोलेनाथ जी के पावन प्रांगण में आयोजित युवान व्याख्यान श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता में उपस्थित समस्त निर्णायक गुरुजन एवं संतजन श्रोता समाज, आप सबके श्री पावन चरण कमल में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी चुकपानी के पावन भाव के साथ सादर प्रणाम नमन है। आवन प्रातः वंदनीय पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस, जहाँ गोस्वामी जी महाराज 7 कांड के रचना करे हैं, 7 कांड के निर्माण करें और जिन पावन कांड में मूल चर्चा करना है वो आए श्री रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग जिला श्रीचरण कहे जथे जिन कथे प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड दोहा क्रमांक 197, जहाँ गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी में लिखिन का लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। आवन पावन से कथा प्रसंग वो समय के आए जिन समय अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जिकर घर में 4 पुत्र के जन्म हुई। जन्मोत्सव के पश्चात आज राजा दशरथ जो है अपन कुलगुरु गुरु वशिष्ठ मुनि जी ला सादर बुला करके नामकरण संस्कार जिला हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार में एक संस्कार माने जाते नामकरण संस्कार, वो विधि पूर्ण करे पर बुलाए है। जहाँ गुरु वशिष्ठ मुनि जी जौन है अपन विचार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम रखीन किन आपके बड़े बेटा जो सुख धाम है आनंद के जो राशि है प्रभु वो कर नाम है राम। दूसरा बेटा के नाम किहिस की विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरस असहोई, जो विश्व के भरण पोषण करते करने वाला है ओकर नाम है भरत। फिर कथे कि जेकर नाम सुमरते ही दुनिया के जतना शत्रु है ओकर नाश हो जही ओकर नाम है शत्रुघ्न। और अंत में गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज जो है जब नामकरण संस्कार करीस तो किहिन लक्ष्मण जी महाराज लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ मुनि जो है गुण के जैसे जैसे गुण है वैसे नाम रखत है। फिर लक्ष्मण जी महाराज के नाम रखीस तो कथे कि लक्षण धाम। तो लक्ष्मण जी महाराज कौन से लक्षण के धाम है तो कथे लक्षण ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग। लक्ष्मण जी महाराज ये तीनों ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर जैसे
कथे कि जहाँ जहाँ भगवान रामचंद्र जी ला जिन गुण के जे भाव के आवश्यकता होते वो लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर आ जाते। जैसे ज्ञान, ज्ञान के लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर कब आते? जब अयोध्या से भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी महाराज 14 साल के वनवास के लिए निकलते, गंगा के तट में भगवान एक दिन एक रात बिताते। वो समय लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज गुह जो है दोनों पहरा करत रहते। वो समय लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान के बात बताते। ज्ञान के बात कैसे? तो लक्ष्मण जी महाराज कथे कि बोली लक्ष्मण मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी। लक्ष्मण जी महाराज वहां ज्ञानी के रूप में बात बताते कि ज्ञान विराग भक्ति रससानी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ लक्ष्मण जी महाराज वहां वार्तालाप करते निषाद राज गुह जी के साथ कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख दुख के दाता नहीं है भैया, सब अपन अपन कर्म ला भोगत है। ये ज्ञान के भाव, ज्ञान के लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर हमला देखे बर मिलते। दूसरा कि हिन तो भक्ति के लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर भक्ति के लक्षण कब आते? जब अरण्य कांड में लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के साथ बैठ करके भगवान राम ला एक भक्त के भांति पूछते कि भगवान ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई जररती शोक मोह भ्रम जाई। वहां भगवान करा पूछते कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, भगवान आप मुला बताते हो। एक भक्त के भांति भगवान से प्रश्न करते, वो भक्त के लक्षण। और कथे लक्ष्मण जी महाराज के अंदर कर्म योग के भी लक्षण कहाँ हमला देखे बर मिलते? पुरुषार्थ के लक्षण। जब भगवान राम लंका नगर जाए बर समुद्र से रास्ता मांगत रथे और रास्ता मांगत रही तो कथे कि कैसे हम समुद्र ला पार करन। वो समय सब अपन अपन विचार बताते। विभीषण जी महाराज कथे भगवान आप प्रार्थना कीजिए, पूर्वज आपके पूर्वज जो है समुद्र के पूजा पाठ करे, समुद्र द्वारा पूर्वज द्वारा समुद्र आहे, आप पूजा कीजिए, कहीं हमला जाए पर रास्ता मिल जाही। तब लक्ष्मण जी महाराज कथे कि भगवान भैया नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करी मन रोसा। कि भगवान का भरोसा है, आप अपन मन में रोष क्रोध करिए और सिंधुला ये समुद्र ला सुखा दीजिए। एक कर्म के लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर, अर्थात भगवान ला जहाँ भी जोन भाव के जो आवश्यकता पर थे वहाँ लक्ष्मण जी महाराज वैसे भाव प्रकट करते, वो लक्षण प्रकट करते। और कथे कि भगवान ला पाए बर जे लक्षण की आवश्यकता है वो समस्त लक्षण लक्ष्मण जी महाराज के अंदर विराजमान है। फिर कथे का कि राम प्रिय, लक्ष्मण जी महाराज राम प्रिय है। कैसे? तो कथे कि भगवान राम सबसे वियोग सहन कर सकते लेकिन अपन भाई से वियोग सहन नहीं कर सके। जैसे लंका किरण आंगन में जब लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित अवस्था में रही, वो समय कथे कि जाओ जाने त्यू बंधु बिछोहु, पिता बचन मानतु नहीं ओहु। फिर कथे सकल जगत आधार शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरी भूमि भय टारन। और कथे कि गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र में जो सबसे विशिष्ट है वही वशिष्ठ हैं। और जो कि इसके लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण जी महाराज उदार भी हैं, जेकर अंदर कृपा के भाव भी है, वो लक्ष्मण जी महाराज आए। आवन सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी महाराज सकल जगत के आधार हैं। जैसे शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरु भूमि भय टारन। ये लक्ष्मण जी महाराज जेलना हमारे सनातन धर्म में शेष कहे जथे। और वंदना प्रकरण में जो गोस्वामी जी महाराज वंदना करी शेष, और शेष जिला हम सुनथन गुरु जी मन के वाणी से कि शेष जो है सिर में ये जगत के भारला उठा है, अर्थात
लक्ष्मण जी महाराज जगत के मूल आधार हरे। और जिन प्रसंग में हम चर्चा करत हन वहाँ भी हम देखन तो सबसे पहली श्री रामचंद्र जी, फिर भरत जी महाराज, ओकर बाद लक्ष्मण जी महाराज ला होना रही, लेकिन वहाँ शत्रुघ्न जी महाराज के बाद लक्ष्मण जी महाराज ला रखे। काबर वो मूल आधार है और जगत के अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम है। तो ये ब्रह्मांड ला उठाने वाले, ये जगत ला उठाने वाले लक्ष्मण जी महाराज, विश्व के भरण पोषण करने वाले भरत जी महाराज है। तो ये विश्व ला, ये संसार ला उठाने वाले लक्ष्मण जी महाराज है। विश्व के शत्रु के नाश करने वाले शत्रुघ्न जी महाराज है। तो ये विश्व ला उठाने वाले लक्ष्मण जी महाराज है। और कथे यही कारण लंका के रण आंगन में भी जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगी तो वहां कथे कि मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदा धार शेष किमी उठे चले खिसियाई। वहां भी जगत के आधार कौन उठा सकते, जब बोला शक्ति बाण लगी मूर्छित हो गए। ये जगत के आधार लक्ष्मण जी महाराज। फिर कथे गुरु वशिष्ठ हिराखा लक्ष्मण नाम उदार, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र में सबसे विशिष्ट है वही वशिष्ठ जी महाराज लक्ष्मण नाम उदार। उदार शब्द के प्रयोग वशिष्ठ जी महाराज करते। काबर हम मानस में यदि देखन तो जहाँ भी दिखन वहाँ लक्ष्मण जी महाराज हम लोग क्रोधित दिखते। जनक जी महाराज के विषय में भी कुछ क्षण के लिए क्रोधित हो जाते। फिर केवट जी महाराज के विषय में भी कुछ क्षण के लिए क्रोधित हो जाते और परशुराम जी के विषय में भी कुछ क्षण के लिए क्रोधित हो जाते। लेकिन उदार भी है लक्ष्मण जी महाराज। और उदारता के प्रमाण तो कथे जिन समय रावण जो है दूजन अपन राक्षस मन ला भेजे रहते भगवान राम के भेद लेबर, वो समय वो वानर दल में आ जा रहे थे, वानर बन के वो दोनों राक्षस। अब जब वानर सेना जानी अच्छा मारी सोमल्ला और लेख के सुग्रीव जी महाराज कर रख देते, कथे ये मन हाँ भेद ले बार आहे। तब वो समय लक्ष्मण जी महाराज कथे कि दया लागथे मल्ला, सुनी लक्ष्मण निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। उकर हृदय में दया आथे, वो समय दया के भाव। और फिर वहाँ उदार कथे कि कहयु मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, वहाँ उदार लक्ष्मण जी महाराज ला कहे जथे। अर्थात लक्ष्मण जी महाराज जिकर अंदर उदारता के भाव है और वो लक्ष्मण जी महाराज जो जगत के आधार है, जो लक्ष्मण जी महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय है, जो लक्ष्मण जी महाराज सब लक्षण के शुभ लक्षण के धाम है, वो लक्ष्मण जी महाराज कथे कि गुरु वशिष्ठ हिराखा। और गुरु वशिष्ठ मुनि ओकर नाम रखिस लक्ष्मण नाम उदार। के तात्पर्य यही कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज का किस विचार करके नाम रखे। और जब भी एक नवजात शिशु के जन्म होते तो ओकर नाम भी कथे ग्रह नक्षत्र ल देख करके विचार करके ही नाम रखना चाहिए। जैसे आज गुरु वशिष्ठ मुनि जी राखीस। और नामकरण संस्कार कोई विशिष्ट व्यक्ति के पास ही कराना चाहिए। आज के समय में अपन से नाम सोच करके गूगल में टाइप कर देते का नाम बने रही की के, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा नाम रखवाना चाहिए। और नाम कैसे हो तो काम के अनुरूप नाम हो, जैसे जिनका लक्ष्य पहले और नाम बाद में है वही लक्ष्मण जी महाराज है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।